गाड़ी बाइक चलाने वाले लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली है, क्योंकि नए कानून में लापरवाह ड्राइवर के लिए बहुत भयंकर सजा को जोड़ा गया है, बड़ी बड़ी धाराएं जोड़ी गई है, खासकर एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर के लिए और उसके लिए जिसके पास में लाइसेंस नहीं है। ऐसे लोग नए कानून के शिकार होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं, सारी चीजें बताता हूं। देखिए, चाहे कोई लड़का है लड़की है, चाहे वो बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, अगर अब उसको लापरवाही से चलाता है, रोंग साइड में चलाता है, झूंझा करके चलाता है, सड़कों पे स्टंट दिखा रहा है, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है भाई। भयंकर सजा जोड़ी गई है और एक बड़ी धारा बना दी गई है 281, और इस 281 के तहत में 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर उसी लापरवाही के दौरान अगर वो किसी को ठोक देता है, बाइक से, गाड़ी से, स्कूटी से, और अगर किसी को चोट आ जाती है यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, तब एक्सीडेंट के लिए एक नई धारा जोड़ दी गई है 125, और इस 125 के अंदर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी उसको देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वहीं पे कोई गाड़ी के नीचे, बाइक के नीचे, स्कूटी के नीचे अगर कोई किसी को रगड़ दे तो, यानी कि मार दे तो, तब उसके लिए भी एक नई धारा जोड़ी गई है 106, और 106 में तो 2 तरह की सजा बताई है। अगर मारने के बाद सरेंडर कर देगा तब 5 साल की सजा और थाने से जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन अगर मारने के बाद फरार हो जाता है, भाग जाता है, तब 10 साल तक की सजा और फिर जमानत भी नहीं होगी। तो अगर कोई सरेंडर कर देगा तो 5 साल तक की सजा उसको मिलेगी, लेकिन अगर वो भाग जाता है, किसी को मार के भाग जाता है, तब 10 साल तक का उसको सजा मिलेगी और फिर उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो भाग जाए भाई, और जिसके परिवार का सदस्य मरा है वो, अब उसकी देखरेख कौन करेगा? तो उसकी देखरेख के लिए भी सरकार ने एक नई धारा बना दी है BNSS के अंदर 396, कि अगर कोई भी इंसान है जो अगर किसी को मार के भाग गया, किसी भी घर के सदस्य को मार के भाग गया और वही सदस्य घर में कमाने वाला था, तो परिवार अब कैसे चलेगा? तो 396 के तहत में अब सरकार उस परिवार को मुआवजा देगी कि जो भाग गया वो कभी तो पकड़ा जाएगा, उस दिन हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन जो सदस्य मरा है वही कमाने वाला था, तो उसके परिवार को मुआवजा 396 के तहत में दिलवाया जाएगा। लेकिन जिसने मारा है अगर वो सरेंडर ही कर देता है, तब फिर उससे भी सरकार क्या दिलवाएगी? मुआवजा दिलवाएगी। जिसके घर का मेंबर मर रहा है वो मुआवजा कैसे दिलवाएगी? तो एक मोटर व्हीकल एक्ट होता है, और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा होती है 163A। 50,000 से तो ऊपर जुर्माना दिलवाएगी ही दिलवाएगी, 50 से कम नहीं दिलवाएगी। लेकिन अगर वो भाग जाता भाई, फरार हो गया, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ उसका 3 महीने तक इंतजार करेगी, 90 दिन तक। और अगर वो 90 दिन तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, यानी कि 90 दिन तक अगर उसने सरेंडर नहीं किया, तब अब एक धारा और नहीं जोड़ी है। कोर्ट क्या कर सकती है? एक तरफा फैसला सुना सकती है कि जो भागा है उसने क्या किया है? कत्ल किया, 10 साल की सजा, यानी कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा एक तरफा माना जाएगा अगर 90 दिन में उसने कोर्ट में आके सरेंडर नहीं किया तो। ये कुछ धाराएं जोड़ी गई थी, और इन धाराओं को लेके आपको पता भी होगा कि देश भर में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर जो है उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। इसलिए कर दिया है कि ये जो सजा बड़ी भयंकर जोड़ी गई है वो अपनी जगह सही है या नहीं है, ये जनता फैसला करेगी, सरकार फैसला करेगी। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं ये चीज कि वो लोग अपनी जगह सही हैं या नहीं है। उन लोगों का कहना है कि ये धाराएं हटाई जाए, ये सजा कम की जाए। अब मेरे को बात ये समझ में नहीं आ रही कि ट्रक ड्राइवर ही क्यों? गाड़ी तो एक आम इंसान भी तो चलाता है, स्कूटी बाइक तो एक आम इंसान भी तो चलाता है, पर ट्रक ड्राइवर ही चक्का जाम क्यों कर रहा है? वही वाली बात होगी ना, क्लास में जो मैडम कहती थी, हाँ भाई बताओ किस किस ने होमवर्क नहीं किया, तो एक, हाँ जी मैंने तो कर लिया जी, कर लिया मैंने तो। भाई जब तूने कर लिया तो तू हाथ मत उठाना, जिससे ये पूछा नहीं किया उसको हाथ उठाना है। तो यार ये तो वही वाली बात हो गई ना कि ये धारा तो सभी ड्राइवरों के लिए है। मैं गाड़ी चलाता हूं तो मैं भी ड्राइवर हूं, पर दुख सिर्फ ट्रक ड्राइवर को ही क्यों? उन्होंने चक्का जाम क्यों किया? पूरे इंडिया में चक्का जाम चल रहा है, तो ये बात आपको इसमें क्या फैक्टर लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो सही है या गलत है? लेकिन वही बात आ गई, उनको इतना डर क्यों? या तो लोगों को मारते हैं, क्योंकि ड्राइवर तो एक आम इंसान भी है, उसको तो डर नहीं है, कोई बात नहीं भाई हम अपनी गाड़ी को संभाल के चलाएंगे। तो उनको डर क्यों लग रहा है? मतलब वो कुछ ना कुछ कांड करते हैं। तो ऐसी सजा अब मिलने वाली है भाई, तो इसके बारे में जरूर बताएं। और अगर आपको यहां तक का मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको प्लीज शेयर कर लें, लाइक कर दें अगर अच्छा लगा, तो नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर दें, और एक शेयर जरूर कर दें भाई, ताकि हर किसी का सुझाव मिल सके। देखो बहुत सारे लोग आज चक्का जाम करे बैठे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बहादुरगढ़ में है, जितने भी हाईवे हैं सबके ऊपर, आप भी लोग टीवी देख रहे होंगे, सबको पता होगा। अगर आप उनके सपोर्ट में हैं तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप खुद एक ऐसे ड्राइवर हैं, आपके मन में क्या है? देखो कानून बनता है जनता के लिए, ठीक है, और अगर जनता जो चाहती है वो
बात अगर सरकार के कानों तक पहुंच जाएगी तो शायद कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो सकता है। तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं, चाहे आप कोई ट्रक ड्राइवर या कोई भी हो। इसके अलावा देखिए भाई, अगर कोई, हाँ, और अगर आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इससे अभी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे तक कोई बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास में लाइसेंस नहीं है और अब वो गाड़ी चलाएगा तो भैया अब उसकी खैर नहीं है भाई, उसकी भी खैर नहीं है और जिसकी गाड़ी है उसकी भी खैर नहीं है। देखो कैसे। और ट्रक ड्राइवरों के लिए तो एक धारा भयंकर जोड़ी है भाई, अभी तक जो मैंने बताई नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा भाग गया 10 साल, ट्रक ड्राइवरों के लिए एक बड़ी भयंकर धारा, पता नहीं लोगों को चर्चा में है क्यों नहीं, अब बताता हूं आपको। देखो अगर कोई लाइसेंस जिसके पास नहीं है गाड़ी बाइक चलाएगा ना, तो मोटर व्हीकल एक्ट की एक धारा होती है 199A, 3 साल की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना। और जिसकी बाइक थी वो भी फंसेगा, और जिसके पास लाइसेंस नहीं था उसका, अगर वो 18 साल से कम का है तो वे भी फंसेंगे, यानी कि माँ बाप भी फंसेंगे। तो अगर आपकी गाड़ी कोई बिना लाइसेंस के चला रहा है, आप उसको मत दें, बेवजह आपके थाने कचहरी के चक्कर लग जाएंगे। और अगर आप माँ बाप है, आपके बच्चे 18 साल से कम है, तो ये नई धारा, ये भी 199 ने नई धारा जोड़ी है, 3 साल की सजा। अब पापा घर पे अखबार पढ़ रहा है, फोन आएगा, हाँ जी पापा जी थाने में आ जाओ, क्यों, आपका लड़का बिना लाइसेंस बाइक चला रहा है। बोले लड़का चला रहा है ना, कसूर माँ बाप का, ये लो भाई, फंसेगा माँ बाप। तो भैया ध्यान रखो, बिना लाइसेंस अपने बच्चों को गाड़ी मत चलाने दो। अब एक धारा और जो जोड़ी है, खासकर ट्रक ड्राइवर के लिए, लापरवाह ट्रक ड्राइवर के लिए बड़ी भयंकर सजा। क्या, अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर का मतलब है जो किराए पे गाड़ी चलाता है, कोई पिकअप वाला है, ट्रक वाला है, कोई लॉरी वाला, कोई भी है, अगर वो किराए पे गाड़ी चलाता है ना, और उस गाड़ी के अंदर अगर किसी ने कोई सामान रखा है, किसी भी मालिक ने सेब की पेटी रखी है, पटाखों की फैक्ट्री रखी है, जो भी, और अगर उस सेब की पेटी में से, यानी कि उस ट्रक गाड़ी में से कोई एक सामान भी अगर कम हो जाता है, तो सारी जिम्मेदारी आएगी ट्रक ड्राइवर के ऊपर। 7 साल की सजा है। ये नई धारा जोड़ी है, और ये मुकदमा मालिक करवा सकता है जिसका वो सामान था। अगर किसी ने कश्मीर से कश्मीरी पेटियां लाद दी ट्रक में कि जाओ दिल्ली पहुंचाओ, और रास्ते में पता लगा 2 कश्मीरी सेब की पेटियां गायब है, 2 पेटियां भी अगर गायब है ना, 7 साल की सजा है। नई धारा जोड़ दी BNS के अंदर 316 के तहत में, अगर कोई भी मालिक जिसने अपने कोई ट्रक किराए पे लिया, कोई पिकअप किराए पे ली, पटाखे की डाल दी, जाओ पटाखे दे के आ, एक पटाखा भी कम हो गया ना, तो उस ड्राइवर के ऊपर 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो अगर आप भी ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं, किराए पे गाड़ी चलाते हैं, ध्यान रखें भाई, आप उसके बदले किराया ले रहे हो, आप जो सामान ढोने के लिए बदले किराया ले रहे हो, कोई भी सामान ना उठाएं। कोई सेब उठा लिया, कोई अमरूद उठा लिया, मत उठाओ, आपको क्या पता क्या है, अगर उठाया तो मालिक आपके ऊपर 7 साल तक का मुकदमा कर सकता है 316 के तहत में। तो ये कुछ धाराएं थी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी है जो ट्रक ड्राइवर को ध्यान में रखना चाहिए, वो ये रखना चाहिए, आपकी गाड़ी में क्या माल रखा जा रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, और ऐसे में अगर आपकी गाड़ी में कोई बॉक्स कोई और है और उसके अंदर माल कुछ और होता है, सेब की पेटियों में गाय का मांस है, तो ट्रक ड्राइवर पहले फंसेगा, और वो फंसते ही 350 BNS का एक नया धारा है, नई धारा, इसके अंदर 3 साल की सजा होती है इसके अंदर। तो अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, कोई भी ऐसे किराए पे गाड़ी चलाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें, सामान को चेक करें आपकी गाड़ी में क्या है। तो ये कुछ जानकारी थी माय डियर, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोग भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो थोड़ा संभल के, अब कानून बदल चुका है, नया कानून आ चुका है, तो आप इसके शिकार ना हो जाएं, थोड़ा नियमों का पालन करें, वरना जो चीजें मैंने बताई ये चीजें आपके साथ हो सकती है। भगवान ऐसा ना करे आपके साथ में हो, पर अपना ख्याल जरूर रखें। और अगर आप कोई ड्राइवर हैं, कोई ऐसी लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं। और ये कानून आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, जरूर सुझाव दें, मैं आपके सुझाव को जरूर सुनूंगा, आपका जवाब दूंगा, ठीक है। कोई और जानकारी अगर आपको मेरे जरिए चाहिए तो कमेंट कर दें कि इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे आपको एक अच्छी जानकारी बना के आप लोगों को दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर लीजिए, आगे शेयर कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, डिसलाइक कर लीजिए नहीं अच्छा लगा तो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, इससे ज्वाइन कर लें। थैंक यू माय डियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।